हेलो। यह आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ ई के पावर साइन ऑफ ई के पावर एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। पहले क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, फिर ट्रिगोमेट्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आउटर फंक्शन अपने पास कौन हो गया। अगर हम लोग आउटर फंक्शन की बात करें तो आउटर फंक्शन में कौन सा है, साइन है। तो अब जो हमारे पास इतना बचा y इजकल टू साइन ई के पावर x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पूरा यहाँ इस वैल्यू को हम लोग u लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, y इजकल टू साइन u। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy अपॉन dx का। तो यहाँ पे देखें साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं cos e के पावर साइन ऑफ ई एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर साइन ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब अगले किस में चलेंगे, स्टेप 2 में। तो आप अगर देख पा रहे होगा स्टेप 2 में, तो हमारे पास जो फंक्शन बचा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, या जो हम लोग u माने हैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e के पावर साइन ऑफ e के पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन e के पावर x अपॉन डी एक्स। अब हम लोग किस में चलेंगे, स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 3 में अब इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम अगर स्टेप 3 को देखें तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। cos e के पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x टू dx। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में हमें सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर स्टेप 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो स्टेप 4 में हम लोग देख पाएंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर x। अब हम लोग सारे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को अगर समराइज करते हैं तो हम लोग देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपने पास हो जाता है cos ऑफ ई के पावर साइन ई के पावर x इंटू ई के पावर साइन ऑफ ई के पावर x इंटू cos ऑफ ई के पावर x इंटू ई के पावर x। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग इतना लिख पा रहे हैं और यही हमारा आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा, आप अगर देखोगे तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें इसको ऑप्शन को सिंपल बनाने के लिए क्या करेगा, x का कोई वैल्यू दे देगा और फिर पूछेगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग आंसर लाए, ओरिजिनल आंसर यही है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग फंक्शन और फंक्शन करके निकाले हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।